जय सिया राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। ईश्वर सर्व समर्थ है। हम शास्त्रों में पढ़ते भी, श्री रामचरितमानस में भी श्री हनुमान जी के बारे में लिखा है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लेकिन व्यवहारिक जगत में कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं और कई तरह के प्रश्न भी खड़े करना शुरू कर देते हैं हम कि प्रारब्ध है, कर्म फल है, संचित कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम ईश्वर को सर्वसमर्थ भी बताते हैं। सर्वसमर्थ का मतलब है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो क्या ईश्वर की शरण में जो व्यक्ति जाता है उसको इस विशेषाधिकार का लाभ मिल जाता है? क्या उसके सामने जो तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल दूर हो जाती हैं। जिस अनुपात में हमारा विश्वास होता है उसी अनुपात में ये कठिनाइयां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं, क्योंकि सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नियम सिद्धांत अपनी जगह पे है, ठीक है। ये पूरी जो सृष्टि है, इसकी रचना नियम और सिद्धांत के तहत ही हुई है। ये पूरी सृष्टि सिद्धांततः चलती है, ये बात ठीक है। लेकिन हनुमान जी के भक्तों के लिए सब सुलभ है, सब संभव है। बाबा नीम करोली जी महाराज, जो हनुमान जी के साक्षात अवतार ही माने जाते हैं, उन्होंने कई मौके पर इस बात को एकदम स्थापित किया कि ईश्वर की शरण में जाने के बाद कर्म फल के परे जाकर भी व्यक्ति को, भक्त को बहुत कुछ मिल जाता है और उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं। और उस तरह की चमत्कार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्तों के जीवन में घटित कराया। एक सच्ची घटना है नैनीताल की, और बाबा उस वक्त कैंची धाम में रहा करते थे, कैंची धाम के आश्रम में। नैनीताल में एक जगह है सिपाही धारा। सिपाही धारा में श्री रमेश चंद्र पांडे जी रहते थे, बाबा जी के अनन्य भक्त। और उनकी एक पुत्री थी, 15-16 साल की रही होगी उस समय। वो बाबा जी की अनन्य भक्त 15-16 साल की लड़की है और उसका नाम था शांता। उसका एक छोटा भाई भी उस समय उसके साथ बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसको मूर्छा आ गई। न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो मृत प्राय हो गया। बचने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई। रोना धोना शुरू हो गया लोगों का। घर में उस मृत प्राय बच्चे को उठाकर लाया गया। तब तक शांता आई, जो 15-16 साल की बाबा जी की भक्त जो लड़की थी, जो नित्य दर्शन करती थी, उनके सेवा भाव में लगी रहती थी। जब भी बाबा नैनीताल पहुंचते थे या कैंची धाम जाकर के भी, उस लड़की ने सहसा उस छोटे बालक को, जिसको मूर्छा आई थी, उसको अपने हाथों से खींचा और सीधे बाबा जी की तस्वीर जहां स्थापित की गई थी पूजा घर में, वहां पहुंच गई। और महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, इस तरह से 3 बार उसने पुकारा। और इस भक्ति भाव से, इस विह्वलता से उसकी इतनी करुण पुकार थी कि उस मृत प्राय बच्चे के अंदर हलचल होनी शुरू हो गई और उसके प्राण लौट आए। घर में जो रोना धोना, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था, सब शांत हो गया। अगले दिन पूरा परिवार बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा नैनीताल। बाबा जी ने उस लड़की से कहा कि तुमने 3 बार पुकारा था मुझे याद है पूरी तरह से। ये बात सुनते ही जो पूरा परिवार है बाबा जी के श्री चरणों पे गिर पड़ा। तो संतों के लिए, ईश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमारा भाव, हमारा विश्वास अगर गहरा है तो जीवन में चमत्कार भी घटित होते हैं। कर्म का सिद्धांत है, सिद्धांततः ये जीवन चलता है, ये सब ठीक है। लेकिन ईश्वर के कृपा पात्रों के लिए सब संभव है, सब संभव है। सब यानी सब, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सर्व समर्थ जब हम ईश्वर को कहते हैं तो हमें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि सर्व समर्थ ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे जीवन में भी कुछ भी घटित करा सकते हैं। कर्म सिद्धांत के परे जाकर भी, कर्म के नियमों के परे जाकर भी कई इस तरह की घटनाएं हैं। एक बार की और बात है, बाबा जी उन दिनों इलाहाबाद में, जो प्रयाग है, तो गए थे वहाँ पे। कुछ दिन वहाँ प्रयाग में ठहरे थे और उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुँचे। तो प्रयाग से ही गंगा बहती हुई जाती है विंध्याचल। माँ विंध्यवासिनी का उन्होंने दर्शन किया। कुछ भक्त उनके साथ थे।
एक भक्त के माता पिता को पता चला कि बाबा जी हैं प्रयाग में और वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है, बाबा जी का सानिध्य मिलेगा और जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दर्शन होंगे। ये सोच करके एक वृद्ध दंपत्ति जो एक भक्त के माता पिता थे वहां पहुंच गए प्रयाग। उसके बाद ये सब लोग चले, तो जब पहुंचे वहां विंध्याचल तो फिर गंगा स्नान करने की बारी आई। तो गंगा स्नान करने के लिए जो भक्त के वृद्ध पिता थे गंगा में उतर गए और उसके बाद गंगा की तेज धारा में बहने लगे। अब तो लगा कि जैसे ये धारा उनको बहा ले जाएगी, लेकिन तब तक पता नहीं कहां से एक व्यक्ति आया और कपड़े पहने ही वो कूद पड़ा। और उस वक्त बाबा जी वहां नहीं थे। इन लोगों के साथ जब ये लोग गंगा स्नान करने गए थे, बाबा जी उस वक्त इन लोगों के साथ नहीं थे। तो कपड़े पहने एक व्यक्ति आया और कूद पड़ा गंगा की धारा में और उनको बचा करके बाहर निकाला। उसके बाद जब ये पूरा परिवार बाबा जी से मिलने के लिए गया और बाबा जी से ये पूरा किस्सा कह सुनाया कि कैसे गंगा की तेज धारा में उनके वृद्ध पिता बहने लगे थे और एक कपड़े पहने हुए व्यक्ति आया और उसके बाद वो बचाकर न जाने कहाँ चला गया, पता नहीं चला, पता नहीं वो कौन व्यक्ति था। तो बाबा ने कहा कि तुमने पुकारा किसको था? तब ध्यान आया बाबा जी के भक्त को कि जब उनके वृद्ध पिता गंगा की तेज धारा में बहने लगे थे उस वक्त बाबा जी का ही स्मरण आया था। उन्हें लगा था कि अब बाबा जी ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं और उनके पिता को बचा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जो उनके भक्त हैं, जो उनके शरणागत हैं, नाहक ही इधर उधर की बातों में परेशान होते हैं। प्रारब्ध, संचित कर्म, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातों में लोग नाहक परेशान होते हैं। शरणागति अगर पूर्ण हो गई है, भक्ति भाव हमारे भीतर अगर दृढ़ है, प्रबल है श्री हनुमान जी के प्रति, तो बाकी का सारा कार्य तो हनुमान जी संभाल लेते हैं। कर्म सिद्धांत के परे जाकर भी हनुमान जी अपने भक्तों को बहुत कुछ दे डालते हैं और ये उनका विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार है हनुमान जी का। भगवान शिव के ही अवतार है, इसलिए किसी प्रकार के किंतु परंतु में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा हमारा भाव होगा, जैसा हमारा विश्वास होगा, जितनी गहरी हमारी आस्था होगी, उसी अनुरूप श्री हनुमान जी हमें फल प्रदान करेंगे। जय सिया राम।